नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े मामले में लगातार दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी ईडी के समक्ष पेश हुए और करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद बाहर निकले। आज फिर राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर कांग्रेस के दिग्गज नजर आए। इस दौरान पुलिस से कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। फिलहाल यह पता नहीं लग पाया है कि वो बुधवार को फिर से ईडी मुख्यालय पूछताछ के लिए पहुंचेंगे या फिर आज पूछताछ पूरी हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस और भाजपा में सियासी जंग भी जारी है। फिलहाल राहुल गांधी से लंबी पूछताछ के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हम बात करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देख लीजिए। नेशनल हेराल्ड केस में आज दूसरे दिन भी राहुल गांधी से ईडी अफसर ने पूछताछ की। दूसरे दिन राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी थी। राहुल को छोड़ने के बाद प्रियंका वहां से चली गई। दोनों दिन कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुए हंगामे के कारण वाहन धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं राहुल के समर्थन में आज फिर कांग्रेस के दिग्गज सड़कों पर नजर आए। माना जा रहा है कि आज फिर राहुल गांधी से चुपते सवाल किए गए, मगर राहुल गांधी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। राहुल से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। सर्वदलीय बैठक में कहा, न कोई घुसा है और न कोई आया है। तब विपक्ष की एकमात्र आवाज श्री राहुल गांधी ने सरकार की इस झूठ को घेरा और देश की माटी के लिए, शहीद जवानों के लिए आवाज उठाई। आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला बोल रही है। राहुल की पेशी के विरोध में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने हमला बोला। उन्होंने कहा, गांधी परिवार खुद को देश का प्रथम परिवार समझता है। राहुल खुद को राजकुमार समझते हैं। देश में ना तो कोई राजा है और ना कोई राजकुमार। हमारे प्रधानमंत्री भी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। सोनिया राहुल ने पहले भ्रष्टाचार किया, अब ड्रामा कर रहे हैं। यह केस कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में नहीं है। यह केस हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के बोलने के पश्चात कि यू हैव टू फेस अ ओपन ट्रायल, यह केस चल रहा है। सच इज द एंटाइटलमेंट ऑफ द गांधी फैमिली। गांधी परिवार को लगता है कि हम इस देश के प्रथम परिवार हैं, हमारे ऊपर केस हो सकता है, हमें तलब किया जा सकता है, हमें बुलाया जा सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस देश में कोई राजा है ना कोई राजकुमार है। इस देश में हर व्यक्ति नागरिक है। ऐसे मामलों में आरोप लगने वाले सभी नेताओं, अधिकारियों से पूछताछ करती है, मगर राहुल से पूछताछ को लेकर कांग्रेस इतना हंगामा क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। माना जा रहा है कि आज फिर सवालों की लंबी फहरिस्त लेकर ईडी अधिकारी बैठे हुए थे। राहुल गांधी से कई चुपते सवाल किए गए, मगर राहुल गांधी कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए। राहुल से हो रही लंबी पूछताछ के कई मायने निकल आए। और बात करते हैं इस विषय पर। सुशील सिंह मेरे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जोगेंद्र मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुशील, सबसे पहले मैं अपडेट्स के लिए आपके पास आता हूं, फिर मैं डिस्कशन पर आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल केशव, देखिए 3:27 पर राहुल गांधी निकले थे लंच के लिए, लंच करने गए। उसके बाद वहीं उनके घर प्रियंका गांधी भी, उनकी बहन, पहुंची थी और वहां पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर सबसे पहले जो आज पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया था और उसमें कहा गया था कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। गवर्नमेंट उपक्रम में, भारत सरकार के उपक्रम में 10 लाख नौकरियां 1.5 साल के अंदर दी जाएगी। उस पर उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर हमला बोला और लिखा ट्वीट में कि 8 साल पहले जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी का वायदा किया गया था, यह भी एक जुमला है और जुमला ही नहीं है, महाजुमला है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नौकरी नहीं देते बल्कि नौकरी का न्यूज बनाते हैं। यह कुछ ट्वीट कर हमला बोला। उसके बाद पुनः ईडी में 4:38 पर पहुंचे हैं और दोबारा राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। जी ठीक है, मैं जोगेंद्र मौर्य जी आपके पास आता हूं। कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि जांच में हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री सड़कों पर बैठे हैं। दिग्विजय जी जब पहुंच रहे हैं थानों के अंदर तो पूछ रहे हैं कि हाजिरी कहां पर लगेगी।
तो ये प्रदर्शन और पूछताछ दोनों पैरेलली चल रही है, इसके पीछे की रणनीति जो है वो देश समझना चाह रहा है। देखिए केशव जी, आप एक बार मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। एक तरफ हाई कोर्ट और विशेष अदालत में कार्रवाई कर रही है, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं सब जगह। 2015 से लेकर एक भी तथ्य ऐसा नहीं है, बिल्कुल सारा का सारा डिजिटल हो चुका है। कंपनी का सब कुछ सारा एक एक जो दस्तावेज है वो सब ईडी के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी ईडी का डर दिखाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए और हरासमेंट करने की कार्रवाई है। आप देखेंगे डिजिटल इंडिया के नाम से क्या कोई कंपनी का कोई भी ऐसा दस्तावेज या कंपनी की कोई भी ऐसी सूचना या कैसी क्या ऐसी सूचना आज कोई संभव है जिसको छुपा के रखा जा सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भी घोषणाएं की है या जितने भी विषयों पर राहुल गांधी जितनी मजबूती से अब पूरे देश में यह लगता है कि एक राहुल गांधी ऐसे नेता है जो संसद में मुखर होकर बोलते हैं और विपक्ष की भूमिका को बहुत जबरदस्त तरीके से उठाते हैं। तो ऐसे में उनको सिर्फ और सिर्फ हरास किया जा रहा है, बेवजह की बातें हो रही है। कहीं भी अप्रवर्तन निदेशालय में मनी लॉन्ड्रिंग को अगर आप देखें तो मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से मिलेगा? ये दो कंपनियों के बीच, ये कंपनियों के सारे दस्तावेज हैं, लीगल डॉक्यूमेंट, सब कुछ कहीं पे दस्तावेज के काम है। आप देखेंगे दस्तावेज नहीं, आपकी बात में मान लेता सर, आपकी बात में मान लेता, लेकिन सवाल इस बात के ऊपर है कि 5 लाख रुपए से शुरू होने वाली कंपनी का नेटवर्थ 800 करोड़ हो जाता है, जिसमें राहुल गांधी का 38% शेयर था। अब 5 लाख का 38% आप मान लीजिए कितना है, और उसमें अब राहुल गांधी का जो आप टर्नओवर है वो 148 करोड़ के आसपास है, और आप आरोप ये लगा रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 200 करोड़ रुपए का नोटिस 2011-12 में भेज चुका है आपके पास। उस समय आपकी सरकारें थी। अलग अलग विभाग जांच कर रहे हैं। दूसरी बात, यंग इंडिया जो कंपनी है वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसके प्रॉफिट को, उसको आप सोसाइटी की तरह मान के चलिए, उसके प्रॉफिट को कोई भी प्रयोग ही नहीं कर सकता, उसको व्यक्तिगत जिसमें प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। ये मीडिया कंपनी के स्टेटस को नहीं किया, ये खाम का बेबुनियाद प्रयास लगाए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आंकड़ों की बात हो रही है, नहीं नॉन प्रॉफिटेबल है तो 5 लाख से 800 करोड़ कहां से आ गए? सवाल तो यही पूछ रही है ना ईडी। कहां है यार? अरे सर, आप YIL की नेटवर्थ कितनी है आज की तारीख में, यही तो मैं पूछ रहा हूं, और ये ईडी पूछ रही है। 7 करोड़ 2000 से 5 करोड़ से आजाद यंग इंडिया लिमिटेड की नेटवर्थ कितनी है आज की तारीख में? नेटवर्थ है वो यंग इंडिया की है, यंग इंडिया कंपनी के अपने जो हाँ, है, और वो खरीदी कितने में गई थी? खरीदी नहीं, मर्ज हुआ था। नेशनल हेराल्ड पे जो ALG थे, मर्ज हुआ था 89 लाख 50। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन में AGL का बहुत बड़ा, एक बार नेशनल हेराल्ड भी 2 समाचार पत्रों में AGL बिल्कुल ऐसी उसमें थी कि उसका 90 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जांच की बात है सर। हम में से ना कोई ईडी का अधिकारी है, ना हम में से कोई ईडी से पूछताछ करने वाला है, ना ही राहुल गांधी वहां पर क्या तर्क रख रहे हैं, ये बात आप हमारे सामने बता सकते हैं। हमारे सवाल इस बात के ऊपर है कि अगर कांग्रेस पार्टी, सुने तो सही मोर साहब, हम जांच करने के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम जांच का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है देश में उस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि जांच में क्या कुछ चल रहा है या राहुल गांधी जी क्या तर्क रख रहे हैं, वो जांच की बात है, पूछताछ की बात है। पूछताछ जब चल रही है तो प्रदर्शन उसके पैरेलली चल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या सिद्ध करना चाहती है, मैं ये पूछ रहा हूं। आपके सुनती फिर सुनिए मेरी बात को, किसी को भी बेवजह बिना बात के वैसे ही हरास करके पूछताछ। अरे सर, वजह है या बेवजह है ये तो जांच एजेंसियां तय करेंगी ना, मैं और आप नहीं तय कर सकते। ये बात कोर्ट तय करेगा, ईडी तय करेगी, जांच एजेंसियां तय करेगी, कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट तय करेगा, ईडी तय नहीं करेगी। ईडी के पास ऐसा कोई ऐसा नहीं है। अब किसी को बुला के अगर मान लो, एक बात सही है, आप अगर ईडी के अंदर कुछ भी नहीं मिला तो क्या किसी व्यक्ति को, किसी भी विपक्ष के इतने बड़े नेता को इस प्रकार से हरास करेंगे आप? नहीं, ये हरास क्या है? ये हरास क्या है? मतलब पूछताछ, मतलब राहुल गांधी जी जो हैं, नहीं ये पूछताछ है ना सर, पूछताछ है ना, कोई कार्रवाई थोड़ी ना की जा रही है अभी। अब ये 2015 में भी बुलाया था, 2015 से कार्रवाई चल रही है। नहीं तो कोर्ट ने भी जमानत दी है, ऐसे तो कोर्ट ने भी जमानत दे रखी है।
देखो ईडी कहीं भी अपने प्रवक्ता के रूप में ईडी ने कहीं भी ऐसा कहा है कि हमारे ये सवालों का है, हमारे सवालों में ऐसे कोर्ट में ईडी लगाए ये दस्तावेज है, आपकी सरकारों के दौरान कहा था क्या ईडी ने ऐसा? ईडी की अलग से कार्य पद्धति है सर। चलिए ठीक है, मैं ईडी की प्रक्रिया के ऊपर और राहुल जी वहां पर क्या सवाल जवाब दे रहे हैं इस बात पर सवाल नहीं है। जो ईडी की जांच चल रही है उसका पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हो रहा है, मैं सवाल उस बात के ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, मैं शास्त्री जी के पास आता हूं। बेवजह जब ये लगता है कि किसी की भी झूठी बात में फंसाकर किसी को हरास किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है, झूठा दबाव बनाया जाएगा, तो ये तो सड़कों पे होगा। और आप देखिए, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक वो करें, हमारे नेताओं को रात तक 1 बजे तक बैठाया जा रहा है, किस लिए? क्या की हत्या करने का इरादा हो गया है? ठीक है, कई तरीके से बात हो गई। मैं शास्त्री जी के पास आता हूं और हमारे नेताओं को ठूस के जेलों में डाल दिया जाएगा। शास्त्री जी के पास आता हूं। क्या ये लोकतंत्र है? शास्त्री जी के पास मैं आता हूं। शास्त्री जी, जवाब दीजिएगा जोगेंद्र मोर साहब की बातों का। जी देखिए केशव जी, जिस विषय को लेकर मोर साहब इतना लंबा भाषण दे रहे हैं, वो विषय आपने जो रखा उसके ऊपर मैं बात रख रहा हूं कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है। देखिए, किसी भी देश की अपनी जांच एजेंसियां, उनकी अपनी मर्यादा, उनके अपना क्षेत्र है, और उस देश का किसी भी नागरिक को किसी भी स्तर के लिए जांच के लिए, बातचीत के लिए, उनसे कोई आरोप लगा रहा है उसकी जांच करने के लिए बुला सकते हैं। इसलिए इस देश के अंदर इतने बड़े नेता, कितने बड़े नेता साहब, इतने बड़े नेता कि वो अपनी परंपरागत सीट अमेठी को छोड़कर हार के डर से या हार गए और दक्षिण में जाना पड़ा। इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं वो कि उनके कार्यकाल के अंदर पिछले यदि काउंटिंग की जाए तो 1 सैकड़ा हो सकता है जो चुनाव हार गए। वो इतने बड़े नेता हैं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस उनके ऊपर निर्भर है। वो इतने बड़े नेता हैं कि कांग्रेस के पास उनके साथ बातचीत करने लायक दूसरा कोई समकक्ष नेता अभी तक बन नहीं पाया है। वो इतने बड़े नेता हैं कि वो जब चाइना के पास जाते हैं या उनके दूतावास में बात करते हैं और वो वहां से पुरस्कार लेते हैं तो उनको कोई डर भय नहीं होता। वो इतने बड़े नेता हैं कि अपने रहते रहते कांग्रेस की जिस दुर्गति के आलम तक पहुंच गई, उस बड़प्पन का आप क्या करना चाहते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया नहीं। लेकिन मैं इस बात के ऊपर निर्भर करता हूं कि देश के कानून के सामने आज फिर एक बार कानून बड़ा बना है और देश की किसी भी स्तर के ऊपर बैठे व्यक्ति को यदि उस देश के किसी भी नागरिक ने, किसी भी एजेंसी ने कोई शक जाहिर किया है तो उसको बुलाने की हिम्मत देश का कानून कर सकता है। ये बात आज साबित हुई है और देश के अंदर कानून का राज है। इसीलिए ये समझिए कि इस लेवल के लोग भी जो अपने आप को, एक समय था जब इसी पार्टी की हमारे देश की प्रधानमंत्री इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहती थी, वो आज शायद इनको जुमला याद आने लगा है कि राहुल इज इंडिया, इंडिया इज राहुल, ऐसा कहने ना लग जाए। क्योंकि कहा कि विपक्ष की एकमात्र आवाज, यानी विपक्ष में कोई है नहीं। श्रीमान जी, आपकी जितनी स्टेट में सरकार है उससे कहीं ज्यादा विपक्ष की अन्य पार्टियों की सरकार है। और यदि कुल देश के विपक्ष की संसद सदस्य संख्या लगाए तो आपकी पार्टी से ज्यादा विपक्ष के पास सांसद है। आप किस बड़े पार्टी की बात कर रहे हो और आप किस के कानून को और या किसी राजनीतिक विद्वेष के कारण से जांच हो रही है, इसके ऊपर तो राजनीतिक प्रभाव जो है वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, कानून की नजर में सामान्य की तरह उसको व्यवहार करना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। तो कह रहे हैं ना कि एजेंसियों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, जो एजेंसियां हैं वो कर रही है। भाई ईडी को ईडी थोड़ी ना माना जा रहा है, ईडी को तो भाजपा के द्वारा मॉनिटर किया गया एक संस्था मानी जा रही है जो कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस में आपको कांग्रेस के आपके चैनल्स के माध्यम से बताऊंगा कि ईडी इस देश में कब से लागू है और पिछले 7 साल से पहले ईडी की कार्रवाई और ईडी के द्वारा काम किए गए के एक और 7 साल के इस कार्यकाल में ईडी की सक्रियता और इस ईडी की सक्रियता के कारण से देश में बन रहे अवैध संपत्ति का जो हस्तांतरण हुआ है उसको अटैच किया गया है। इतनी बड़ी कार्रवाई देश में जो 7 साल में, जो 70 साल में नहीं हुई। इसलिए ईडी का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। और इस जांच के बाद भी, वो तो जांच एजेंसी है, वो तो कोई डिसीजन मेकर नहीं है,
ये तो जांच एजेंसियां जांच करके कोर्ट में पहुंचेंगी। कोर्ट फाइनल करेगा कि कोई आदमी अपराधी है कि नहीं है, और है तो कितना है। इसलिए जांच एजेंसियों पे ही जब आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो कोर्ट के बारे में क्या कहोगे आप? ठीक है। और कोर्ट आपके अनुकूल है तो ठीक है, और कोर्ट के आपके प्रतिकूल है तो आप कोर्ट को भी कुछ नहीं सुशील मानोगे। के पास आता हूं मैं। सुशील, लेकिन वो कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना। अब आप कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए, आज यूथ कांग्रेस क्या, तमाम प्रदेश अध्यक्ष क्या, मुख्यमंत्री क्या, आला कमान क्या, जो कांग्रेस बिखरी हुई नजर आती थी, प्रदर्शन के लिहाज से एक साथ नजर आने लगी आज। बिल्कुल, देखिए यह बात आपने सही कहा। जो कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखती थी, निश्चित तौर पे ईडी की रेड ने, और ईडी से जैसे ईडी पूछताछ कर रही है, पूरे देश में पूरे कांग्रेस में एकजुटता जरूर नजर आ रही है। आज वह भी देखा गया किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों को हिरासत में लिया गया। और दो चीज और दिखी, देखिए महाराष्ट्र में भी देखा गया कि प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है, और दूसरा झारखंड में भी प्रदर्शन हो रहा है। यानी कांग्रेस जहां भी मजबूत स्थिति में है वहां प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, यानी एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन केशव, एक बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, कांग्रेस प्रवक्ता मोर साहब हैं, मैं चाहूंगा कि उनसे पूछिए, क्योंकि एक कॉमन सी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये पूछताछ हो रही है तो प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? प्रदर्शन मतलब किस लिए आप कर रहे हैं? क्या वजह क्या है प्रदर्शन का? कारण क्या है? मोर साहब, ये सवाल है सुशील जी का आपसे। देखिए मैं कैसे चीजों की बात, अब पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, कहां से सुनाओ, कहां से चीजें, डिबेट टाइम बातों से कोई निराधार बात। एक बात। दूसरी बात, ये तो इनके तो दो सांसद रहे हैं एक जमाने में, ठीक है, रही बात। और कौन कहां से हार जाता है, कौन कहां से जीत जाता है, विपक्ष में जिस प्रकार से कौन सा अभी वहां तक पहुंचना है आपको। मैं बीच में बोला नहीं, मैं बीच में आपके बोला नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, आपने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रहा हूं, ठीक है। तो अब जो सुशील जी बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि कानून का राज है, हम यही तो बात कर रहे हैं। लेकिन क्या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश में, जब मैं एक बात कह रहा हूं, डिजिटल इंडिया है, पूरी की पूरी जानकारियां, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट ईडी के पास है, सभी संस्थाओं के पास है, कोर्ट में मामला पेंडिंग पड़ा है। ऐसी कोई भी, अब हमने कहते हैं जांच एजेंसियां तय करेंगी। जांच एजेंसियां अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन को देखेंगी तो बेवजह पूछताछ नहीं करेंगी, लंबी पूछताछ नहीं करेंगी। मोर साहब, आपकी बात ऊपर, लेकिन जांच एजेंसियों का उपयोग है या दुरुपयोग है, ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। नहीं, देखिए आप मेरी बात, जब सरकारें इनकी अब ईडी पे कंट्रोल, जब विजय माल्या को इन्होंने भगाया, जितनी भी चीजें हुई, क्या विपक्ष के जो नेता हैं जो जबान खोलेंगे, जो लोकतंत्र की बचाने की बात करेंगे, जो विपक्ष में मुद्दे उठाएंगे, उनको ईडी का डर दिखाया जाएगा तो विपक्ष सड़कों पे उतरेगा नहीं उतरेगा, सत्याग्रह होगा नहीं होगा। इस प्रकार तो हम भी कह देंगे, अंग्रेज भी कानून के शासन की बात कर रहे थे, ऐसे नहीं है। आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं का जब दुरुपयोग करेंगे तो ये देश देख रहा है, और कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं के मोर साहब, ये हजम होने वाली बात नहीं है भाई। दुरुपयोग है तो कोर्ट में चले जाइए भाई। आपके पास इतने सारे वकील हैं, आपके पास ऐसे वकील हैं जो देश के नामी मुद्दों को लड़ चुके हैं, आप कोर्ट में चले जाइए। हमें परेशान किया जा रहा है, हमें हैरेस किया जा रहा है भाई। आप डिबेट्स में, टीवी चैनल्स पर, अखबारों पर आकर माइक देखते ही आपके नेता बस में से कहेंगे कि लोकतंत्र को बचा रहे हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग है, लेकिन कोर्ट से कोई जा नहीं रहा है। आप लोग तो आधी रात को कोर्ट में जाने वाले लोग हैं, किसने रोका है? देखिए, अब कोर्ट में पेंडिंग है, सरकार को ही सोचना चाहिए, कोर्ट में जाए जाए किसी प्रकार से। आप तो अपना काम कर रही है बिना किसी दिक्कत के भाई। परेशानी जिसे है, याचिका कौन दायर करेगा? याचिकाकर्ता कांग्रेस पार्टी को यहां पर बनना चाहिए। भेजिए सिंघवी साहब को, बहुत बड़े वकील हैं, अपना पक्ष रखेंगे, मजबूती के साथ रखेंगे। अगर कहीं भी कोई परेशानी नहीं है तो निकाल लाएंगे राहुल जी को बाहर, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के तीनों अंग हैं, उनको न्यायपूर्ण काम करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हम उसके खिलाफ भी जाएंगे। अभी हमारे को नोटिस है, आनंद कानून में बात है, हम सारी बात करेंगे। मोर साहब, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। आप ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं लोगों के सामने?
इंक्वायरी, इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। आपको बेवजह रोक के कोई किसी प्रकार की बात करता है तो क्या आप विरोध करेंगे नहीं करेंगे? और क्या कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक अधिकार नहीं है? बेवजह वो रोका गया या नहीं रोका गया ये मैं तय नहीं करूंगा, ये आप भी तय नहीं करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा, और जो तय करेगा उसके पास आप जान ही रहे हैं। ईडी का डर दिखा के चलिए, कितनी सरकारों को चुना गया है, कितनी चीजों को किया गया है, कितनी ईडी का डर दिखा के। ठीक है मोर साहब, ठीक है मोर साहब, मैं शास्त्री जी के पास आता हूँ, फिर सुशील मैं आपके पास आ रहा हूँ, शास्त्री जी के पास आ रहा हूँ। शास्त्री जी देखिए केशव जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, उसको मैं थोड़ा सा और मोर जी को याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल जी को और सोनिया जी को नोटिस देने के बाद कितने दिन बाद बुलाया, यानी उसके बीच में एक 7-8-10 दिन का गैप था। फिर शुरुआत हुई, शुरुआत का आज दूसरा दिन था। इतने कौन से इंसिडेंट थे जब कांग्रेस ने इतने मुद्दों पर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया? यदि आज हम बात करने लगे तो कांग्रेस के जो कांग्रेस माइंडेड या कांग्रेस के स्वयं कह सकते हैं नेता है वो बड़े, जिन्होंने कोर्ट को रात के 12 बजे तक नहीं खुलवाया। आप चाहे राम सेतु को लीजिए, आज चाहे आप अफजल गुरु की फांसी को ले लीजिए, आप चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात को ले लीजिए, चाहे आप तलाक को ले लीजिए, देश की संसद के अंदर होने वाले कामों को लेकर या दूसरे देश के अंदर इंसिडेंट हुए उस समय। हेलो शास्त्री जी सुन रहे हैं हम? हेलो जी, तो मैं कह रहा था कि इतनी सारी होने के बावजूद देश के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वो रोडों के ऊपर रोड और आम आदमी को परेशान करे और 2 कदम दूरी के ऊपर कोर्ट में नहीं जाए? चाहे आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप बात रखिए ना। अगर भाई इनसे ऐसा नहीं होगा, जो सामान्य अवस्थाओं में भी कोर्ट गिरफ्तारी रोक देता है, जांच एजेंसियां रोक देता है, उनसे पूछताछ के लिए रोक देता है। आप तो इतने बड़े नेता कह रहे, कितने बड़े नेता ये नहीं बता रहे, लेकिन फिर कह रहे कि इतने बड़े नेता को क्या कोर्ट रिलीफ नहीं देगा? और जब आप बात कहोगे कि हमारे साथ फांसी लगती है, आपको प्रूफ रखोगे तो 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। जी सुशील जी रखिए अपनी बात, बीच में बोल रहे थे किशोर। बिल्कुल, मैं वो कह रहा था लगातार जब वो सर कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता कि यह विरोध है और प्रत्यासारे कर रहे हैं। मैं एक ट्वीट की तरफ भी ध्यान दिलाऊंगा केशव। आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था राहुल गांधी का एक ट्वीट, और उसमें भी उन्होंने लिखा था कि सच बराबरी तप नहीं, कबीरदास का शायद दोहा है, बराबर तप नहीं जी उल्लेख किया था। और उसका सीधा सा निशाना कल ईडी से ने जो पूछताछ की है। सवाल देखिए 2 है, अगर वो सही है, सब कुछ सही है, तो फिर ये देश भर में उबाल, जो आक्रोश का उबाल है, इसका कोई रीजन नहीं है। अगर सही है तो फिर तो सही बाहर आएंगे। अगर शोर वहीं आमूमन होता है जब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ झाला हो, वहीं शोर करके उसे दबाने की कोशिश की जाती है, जो अभी प्राइमा फेसी झलक रहा है। हालांकि क्या है हमें नहीं पता कि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका क्या होगा। अभी पूछताछ चल रही है, अभी साक्ष्य जुटेंगे, अभी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद आएगा। लेकिन बेनिफिट देखें तो बीजेपी को भी बेनिफिट है कि कल तक कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर घेरती थी, अब ये केवल राहुल गांधी को बचाने में, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें या दिल्ली की बात करें, हर जगह केवल राहुल गांधी को लेकर और ईडी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। वो मुद्दा कहीं ना कहीं गौन हो गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को बेनिफिट यह है इस पूरे मामले से कि जहां खेमेबाजी की बात हो रही थी, अलग अलग ग्रुप्स की बात हो रही थी, G23 की बात हो रही थी, वहां अब एकजुट कांग्रेस दिख रही है। और मुझे इसलिए भी केशव हंसी आ रही है कि मैंने देखा उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ तो उसमें इन डिमांड उठी थी। कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी अब अध्यक्ष बनने वाले हैं, पुनः दोबारा उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसका चुनाव भी है। तो मुझे लग रहा है कि एकजुटता जिस तरह से है उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक फायदा जरूर होने वाला है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनने का रास्ता उनका बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ठीक है, मैं एक फाइनल रिएक्शन लेता हूं सभी से, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन। मोर साहब मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। देखिए केशव जी, इतना है, बात अकेले राहुल गांधी जी की नहीं है, एक आम नागरिक के
संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग होता है, अगर कोई भी राजनीतिक दल, विपक्षी बड़ा विपक्षी दल अगर किसी प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं देगा, आंदोलन नहीं करेगा, तो सरकार का हौसला बनेगा और संवैधानिक जो संस्थाओं है उनका दुरुपयोग बढ़ेगा। इसलिए कांग्रेस। ठीक है सुशील। सुशील आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। फाइनल रिएक्शन। बिल्कुल, देखिए अभी पूछताछ दोबारा शुरू हो गई। लंच ब्रेक से आने के बाद राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है और देखना है कि क्या आज जो जितने सवाल हैं जो पूछने हैं वो खत्म हो जाता है या फिर राहुल गांधी को बुलाया जाता है। और दूसरी बात, इस पर भी निगाहें सबकी टिकी है कि पूछताछ में जो साक्ष्य लेकर ईडी बैठी है और जिसको लेकर पूछताछ कर रही है, उन साक्ष्यों को कितना बल मिलता है, यानी जो जवाब मिलते हैं उन साक्ष्यों से कितना मेल खाते हैं और आगे का फर्दर कार्रवाई क्या होता है। क्योंकि अभी सोनिया गांधी से भी पूछताछ होना बाकी है और इस मामले में इसके बाद राहुल गांधी के बाद निश्चित तौर पे सोनिया गांधी की बारी है, उनसे पूछताछ होगी। शास्त्री जी। देखिए केशव जी, मौर्य साहब को शायद आंकड़ों का ध्यान नहीं है। इस देश के अंदर मैंने शुरू में भी कहा कि ईडी की सक्रियता का प्रमाण देखेंगे तो देश के अंदर अरबों खरबों की प्रॉपर्टी को उन्होंने अटैच किया है और उस पर जांच एजेंसियां काम अपना कर रही हैं। आज तक कांग्रेस की कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई किसी के सामने कि इतनी बड़ी क्यों कर दे। केवल एक राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई हुई ईडी की, उसके ऊपर सारा देश खतरे में आ गया। यानी मैं जो बात कर रहा था वो प्रूव करना चाह रहे हैं, राहुल इज इंडिया, इंडिया इज राहुल। इस मानसिकता से ग्रस्त है कांग्रेस, इसलिए वो इस चीज का विरोध कर रही है। उनको समझना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता स्मित पात्रा ने कहा कि आज न तो कोई राजा है और न कोई राजकुमार है, आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर बहुत सी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तंत्र और अपनी नीति के आधार पर देश में काम कर रही है। इसलिए उसी नक्शे कदम के ऊपर और उसी पैमाने पर कांग्रेस जब धरातल पर आएगी, तब कांग्रेस को असलियत अपना रूप दिखाई देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, शास्त्री जी, जोगेंद्र मौर्य जी, सुशील सिंह जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।